कॉमर्स अड्डा। तो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल वाइज। ये इसका नया कॉन्सेप्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। उतना देर से मैं आप लोग को पढ़ा रही थी एनुअल वैल्यू, या फिर जो भी पढ़ा रही थी वो लेट आउट प्रॉपर्टी का था, लेकिन ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, इसमें न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को इसका वीडियो का पूरा क्लैरिटी मिलेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर जोसेफ ओन हाउस प्रॉपर्टी ओन्स अ हाउस विद अ लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, यानी कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वो लेट आउट किए थे, और कंस्ट्रक्शन जो होता है कंप्लीट हुआ था जून 2019। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसके इस डेट को उनका कंस्ट्रक्शन जो था हाउस का वो कंप्लीट हुआ था। एनुअल लेटिंग वैल्यू जो होता है वो, ये जो क्वेश्चन जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल रेटिंग वैल्यू जो होता है उसको ग्रास एनुअल वैल्यू हम लोग मानेंगे, ठीक है। और 96,000 है, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स 20,000 दिया हुआ है, और वो जो है 24,000 वाइट वॉशिंग किए। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने 30,000 बोरो किया था, और 12% इंटरेस्ट के ये में, ठीक है। उसके बाद फिर मिस्टर जोसेफ जो है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी अर्न करते हैं, और स्कूटर के लिए, उनका ऑफिस के लिए, पेट्रोल के लिए जो भी अमाउंट निकल रहा है 1,000 पर मंथ, वो सब आपको मिसगाइड करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अब क्या लिखा है हम लोग को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग को कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर हम लोग को 2023-24 का कंप्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपको जानकारी पड़ेगा, एक आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में पता चलेगा। तो इसे ध्यान से देखिए। तो मैं आप लोग को इसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग को लिखना है क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन। हर क्वेश्चन से स्टार्ट से पहले ये आपका स्टेप होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024, यानी कि ये हम लोग का एक तरह से एक स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके। 2023-2024। अब हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, जैसे उसमें हम लोग को क्या करना था, म्यूनसिपल वैल्यू लिखिए, फेयर रेंट लिखिए, उसके बाद फिर उसका ये कीजिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, वो सब कुछ नहीं करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही होगा जो एनुअल रेटिंग वैल्यू। अब अगर म्यूनसिपल वैल्यूएशन इसमें क्वेश्चन में दिया, तो आप इधर म्यूनसिपल वैल्यूएशन नहीं लिख सकते हैं, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को नील रखेंगे, और जो भी है उसको नील कर देंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अभी आपको एनुअल रेटिंग वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए आप इधर 96,000 लिख दीजिएगा। फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, म्यूनसिपल टैक्स को पे करना है। म्यूनसिपल टैक्स कितना है भाई, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग का दिया हुआ है 20,000, तो हम लोग का आएगा 76,000 सिंपली। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, लेस डिडक्शन करना है, ठीक है। किसके द्वारा, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है हम लोग को, 30% मिलता है, ठीक है, 30%। और हम लोग का जो भी हम लोग का डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 24A का, तो हम लोग को डिडक्शन किस में मिलता है, एनुअल वैल्यू में मिलता है, ठीक है। ये 76,000 हम लोग का एनुअल वैल्यू है, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू का डिडक्शन है 76,000। 73,000, 30 का परसेंट क्या होगा इसका, 30% होगा 22,800, ठीक है, 22,800। ये हम लोग का क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर के बाद फिर हम लोग को लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे होगा, तो इसके लिए आपको मैं वर्किंग नोट में बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे दिक्कत होगा, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सा लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट आउट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बता रही हूँ वर्किंग नोट, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए वर्किंग नोट कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग का लोन कितने का लिया गया है, 30,000 का। मिस्टर जोसेफ लोन कितने का लिया, 20,000 का, और कितना परसेंट इंटरेस्ट में, तो 12% इंटरेस्ट में, तो हो गया हम लोग का ऑफकोर्स 3600, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन
प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस ईयर में कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, तो 3600 जो ऊपर कैलकुलेट वो लिखे फिर इनटू करें, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखे, तो ये इधर खाली छोड़ दीजिए, फिर वर्किंग नोट 2 पे आ जाइए, ठीक है। वर्किंग नोट 2 सेकेंड पेज में वर्किंग नोट 2 लिखिए, वर्किंग नोट 2 सिंपली, और उसमें लिखेंगे आप, देखिए मिस्टर जोसेफ जो थे उन्होंने क्या किया था, लोन लिया था, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में आपने देखा होगा, तो लोन जो है उन्होंने लिया था 1/4/2017 यानी 1 अप्रैल 2017 को, और ख़त्म हुआ था उनका कंस्ट्रक्शन जून 2019। जून 2019 हो या फिर कोई भी साल हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको एंड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंड लेना पड़ेगा। एंड मतलब जैसे कि जून 2019 का एंड होगा 31 मार्च, कोई भी ईयर दिया हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको 31 मार्च ही लेना पड़ेगा, 31 मार्च 2019। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2019 तक आपका कितना महीना होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, जो नॉर्मली कोई भी कर देगा, जिसका मैथमेटिक्स तेज है वो तो 1 मिनट में कर देगा, लेकिन जिसका थोड़ा सा वीक है उसके लिए मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं करना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 17 to 18 12 मंथ्स, और 18 to 19 12 मंथ्स, ये 12 कितना होता है, 24 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये हम लोग का 24, ये हम लोग का एक निकला। अब देखिए 24 मंथ्स निकल गया, अब क्या करेंगे, तो 24 मंथ्स यहाँ पे हम लोग को जो 3600 हम लोग लिखे थे ना, तो 3600 डिवाइडेड बाई 12 ये पूरा साल का करते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 24 मंथ लिखा था, तो 24 इंटू 1/5, ये 1/5 जो है ये हर जगह जहाँ पे भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1 प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप 1/5 पक्का इंटू करेंगे। तो ये अब हम लोग का पूरा, जब आप लोग इसको काटेंगे तो इसको हम लोग का आंसर आएगा 1440, ठीक है। अब देखिए यही वाला चीज़ आपको यहाँ पे अगर करते तो पूरा गुचर मचर हो जाता, तो इसके कारण अभी आपको वर्किंग नोट में लिख लिया। अब इसको आपको यही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा कितना होगा, 30,000 30,000 इंटू 12/100 हम लोग का 3600 आ गया, ओके। इक्वल टू लिख दीजिए, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रीवियस ईयर का लिख देंगे हम लोग, 3600 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1/5 जो कि आया हम लोग का 1440, ठीक है। ये दोनों को और 22800 जितना लेस चीज़ है ये सब लेस होगा, ये सब चीज़ लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करके आएगा 27810 27,810 आएगा। तो ये 76,000, ये दोनों को जब आप माइनस करेंगे 76,000 जो एनुअल वैल्यू में से जितना लेस है सबको लेस करिएगा, तो हम लोग का आंसर आएगा 48,160, और ये हम लोग का आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आप 6 क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए क्या, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर लिख दीजिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए क्या लिखेंगे आप, देखिए, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिख दीजिएगा कंप्यूटेशन फॉर ईयर 2023-24। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का सैलरी, कितना सैलरी है भाई, मिस्टर जोसेफ को कितना सैलरी मिल रहा है, तो मिस्टर जोसेफ को 20,000 मिल रहा है। 20,000 कितना के लिए, पर मंथ मिल रहा है, तो 112 से पर एनम कर देंगे 24,000, ठीक है। $240,000 मिल रहा है उनको सालाना, ठीक है। 2,000 को सैलरी मिल रहा है, ओके। तो 2,000 मिल रहा है तो 24,000 होगा, ओके। उसके बाद फिर हम लोग का ये ग्रॉस सैलरी हो गया, उसमें से हम लोग को लेस डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन जो होता है सैलरी के केस में हम लोग को 50,000 मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, सैलरी में। देखिए हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24A 30%, लेकिन इसमें सैलरी में ये आपका फिक्स है 50,000 आपका डिडक्शन मिलता है। तो 24,000 2,40,000 ही होगा ऑफकोर्स, 20,000 इनको सैलरी मिलता है। देखिए क्वेश्चन में 20,000 मिलता होगा, हाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ा रहा था। 20,000 इंटू 12 होगा 2,40,000, और 50,000 उसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,90,000, और ये हम लोग का इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था,
क्या लिखा बता दिया था मैंने, ये 2000 नहीं 20,000 होगा, 20,000 इंटू 12 होगा 2,40,000, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 का, तो 1,90,000 जो होगा वो हम लोग का टैक्सेबल इनकम होगा फ्रॉम सैलरी का। ठीक है, ओके। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये सैलरी का था, 50,000 डिडक्शन मिलता है, एक मेन टिक लगा लीजिए, फिर एक नोट्स बना लीजिएगा सिंपली, उसमें आप लोग ये कर लीजिएगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका एंड लेंगे 31 मार्च, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू लिखते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा जब 2 4 5 क्वेश्चन बनाएगा आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन क्या पहले करता है। वर्किंग नोट बनाते हैं, ये सब 2 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 2 3 बार तो आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अगला वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, अगला वीडियो जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।